गिरिडीह जिले के तीसरी थाना क्षेत्र अंतर्गत थम्बा चक के समीप शुक्रवार सुबह एक सड़क दुर्घटना में दो मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई। टक्कर के बाद 3 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों के अनुसार दुर्घटना के दौरान एक बाइक का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि एक बाइक खिजूरी की दिशा से आ रही थी, जबकि दूसरी बाइक तीसरी से उसी मार्ग की ओर जा रही थी। इसी दौरान दोनों वाहनों के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। घटना की सूचना मिलते ही तीसरी पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तीसरी ले जाया गया। घायलों में तीसरी निवासी पीयूष कुमार, जसीम अंसारी और गिरिडीह निवासी रंजीत कुमार मोदी शामिल है। प्राथमिक जांच में पीयूष कुमार के पैर में, रंजीत कुमार के हाथ में और जसीम अंसारी के सिर में चोट की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य केंद्र में सीएचओ आकाश प्रजापति एवं स्वास्थ्य कर्मी अनूप कुमार द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया गया। तुम लोग 3 जन था, 3 जन था तुम लोग। गिरिडीह नगर क्षेत्र में पतंजलि कंपनी का नाम लेकर जेवर साफ करने का दावा करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मामला बरगंडा इलाके से सामने आया है। जानकारी के अनुसार दोनों युवक एक बाइक से क्षेत्र में पहुंचे और घर पर मौजूद महिला से संपर्क किया। उन्होंने खुद को पतंजलि कंपनी से जुड़ा कर्मी बताते हुए जेवर साफ करने की बात कही। स्थानीय लोगों को उनकी गतिविधि पर संदेह हुआ, जिसके बाद आसपास के नागरिकों ने सतर्कता दिखाते हुए दोनों को रोक लिया और पुलिस को सूचना दी। नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को अपने साथ थाना ले गई। प्रारंभिक पूछताछ में उनकी पहचान बिहार के भागलपुर निवासी मुकेश शाह और सागर शाह के रूप में बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। गिरिडीह जिले की तीसरी थाना क्षेत्र स्थित एक मोबाइल दुकान में हुई चोरी के मामले में पुलिस जांच ने नया मोड़ ले लिया है। इस मामले में बरामदगी की कार्रवाई साहिबगंज जिले तक पहुंची, जहां से कथित रूप से चोरी से जुड़े कई सामान बरामद किए गए हैं। जानकारी के अनुसार 18 जनवरी को तीसरी चौक स्थित मिथिलेश टेलीकॉम में चोरी की घटना दर्ज की गई थी। मामले में तीसरी थाना कांड संख्या 6/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के क्रम में तीसरी पुलिस टीम साहिबगंज जिले के राधानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पियारपुर गांव पहुंची। स्थानीय पुलिस के सहयोग से 2 अलग-अलग घरों में छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान घरों से मोबाइल फोन, आयरन, इंडक्शन चूल्हा और मिक्सर मशीन बरामद किए गए, जिन्हें चोरी की घटना से जुड़ा बताया जा रहा है। हालांकि छापेमारी की भनक लगने के बाद संदिग्ध व्यक्ति मौके से फरार हो गए। पुलिस द्वारा पीछा भी किया गया, लेकिन तत्काल गिरफ्तारी संभव नहीं हो सकी। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कार्रवाई जारी है और फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। रमजान के पवित्र महीने के पहले जुम्मे के अवसर पर गिरिडीह शहर की विभिन्न मस्जिदों में बड़ी संख्या में नमाजियों ने अकीदत के साथ नमाज अदा की। सुबह से इबादत गाहों में तैयारियां देखी गई और जुम्मे की नमाज के दौरान अच्छी खासी भीड़ उमड़ी। रोजेदारों ने शांतिपूर्ण माहौल में इबादत करते हुए देश में अमन, भाईचारे और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। भीड़ को देखते हुए स्थानीय स्तर पर आवश्यक व्यवस्थाएं भी की गई थी, ताकि नमाज सुचारू रूप से संपन्न हो सके। रमजान के पहले जुम्मे को लेकर लोगों में विशेष उत्साह नजर आया। गिरिडीह जिले के मधुबन पीटान क्षेत्र में मरांग गुरु जुग जाहेर बाहा बोंगा पर्व श्रद्धा और परंपरा के साथ मनाया गया।
कार्यक्रम में राज्य सरकार के मंत्री सुदीव्य कुमार सहित जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे। पारंपरिक संथाली रीति रिवाजों के अनुसार जाहिर थान में विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और क्षेत्र की सुख समृद्धि, शांति और सामाजिक एकता की कामना की गई। मंत्री सुदीव्य कुमार ने कहा कि बाहा बोंगा प्रकृति, नवजीवन और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, जो समाज को अपनी जड़ों से जोड़ने का अवसर देता है। विधायक सोमेश चंद्र सोरेन ने कहा कि ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं को समझने और संरक्षित करने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने प्रकृति संरक्षण और सामाजिक समरसता बनाए रखने पर बल दिया। राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त फागू बेसरा ने मरांग गुरु से क्षेत्र की उन्नति की प्रार्थना करते हुए सभी को पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित योजनाओं की प्रगति सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि आदिवासी संस्कृति और पारंपरिक धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रशासन निरंतर कार्य कर रहा है। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक नृत्य गान प्रस्तुत किए गए, जिनमें महिलाओं और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर जिले के वरीय प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। साथ में पर्यटन मंत्री भी बने, और जब पर्यटन मंत्री बने तब यह महसूस हुआ कि बाहा पर्व की व्यवस्था जरा अच्छे से होनी चाहिए। पिछले साल हम लोगों ने अच्छे से व्यवस्था कराई, उससे ज्यादा बढ़िया व्यवस्था इस बार कराए हैं। अब मरांग गुरु की कृपा रही तो अगले साल इससे भी बढ़िया व्यवस्था होगा। और एक बात, आज जाहिर थान में पूजा करके आपके बीच उपस्थित होके एक बात तो इतना तय है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी स्पष्ट यह कहते हैं कि संस्कृति बचाने के लिए, धर्म बचाने के लिए और अपने धार्मिक स्थान को बचाने के लिए जिस हैसियत से लड़ना होगा उस हैसियत से लड़ेंगे और बचा कर रखेंगे। में संथाल आदिवासियों का महत्वपूर्ण ये पर्व बाहा पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। यह दिन संथाल समाज के लिए एक पवित्र पर्व है, जो सृष्टि के सृजन और प्रकृति के सम्मान को दर्शाता है। यह दिन संथाल समुदाय के लिए प्रकृति को धन्यवाद देने का दिन है। बाहा का शाब्दिक जो अर्थ है वो फूल है, और मरांग गुरु में बाहा पर्व का आयोजन फाल्गुन महीने में किया जाता है। मरांग गुरु संथालों के सांस्कृतिक एवं सामाजिक उद्भाव एवं विकास का प्रतीक है। मैं जिला प्रशासन की ओर से माननीय मंत्री श्री सुदीव्य कुमार सोनू जी का धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं कि आज विधानसभा होते हुए भी आज मरांग गुरु जुग जाहिर बाहा बोंगा पर्व में आप उपस्थित हुए। सर, तमाम यह उपस्थित लोग आपके आभारी हैं, आपको आभार प्रकट करते हैं। हम सभी आपका आभार प्रकट करते हैं। साथ ही प्रयास से इस वर्ष मरांग गुरु जुग जाहिर गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में शुक्रवार को महापौर प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी के समर्थन में मोटरसाइकिल जुलूस निकाला गया। यह कार्यक्रम पचम्बा स्थित तेतरिया मैदान से प्रारंभ होकर डांडीडीह मैदान तक गया। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक दोपहिया वाहनों पर शामिल रहे। रास्ते पर विभिन्न मोहल्लों से गुजरते हुए जुलूस आगे बढ़ा, जहाँ स्थानीय लोगों ने इसे देखा और कई स्थानों पर अभिवादन भी किया। इस दौरान डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी एक वाहन में सवार होकर हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन करते रहे। उन्होंने नगर की आधारभूत सुविधाओं, स्वच्छता व्यवस्था और विकास कार्यों को प्राथमिकता देने की बात दोहराई और समर्थन की अपील की। कार्यक्रम में पार्टी के कई वरीय पदाधिकारियों, कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पूरे आयोजन के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था भी नजर आई। कार्यक्रम में पार्टी के कई वरीय पदाधिकारियों, कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पूरे आयोजन के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था भी नजर आई।